Assalamu alaikum. Today's our topic of discussion is endocrine system. So start with the name of Allah. एंडोक्राइन सिस्टम जिसे कि हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन के और बहुत सारे तरीके थे, तो ये भी एक और तरीका है न्यूरोट्रांसमीटर्स से अलहदा कि हम अपनी बॉडी के वो अज्जा जहाँ पे हम न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू मैसेज नहीं कन्वे कर सकते हैं, तो वहाँ हम एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए मैसेज कन्वे कर देते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसकी हमारे जो दिमाग है बेसिकली उसकी कम्युनिकेशन जो है वो हमारी बॉडी के साथ तो रहती है, वो नर्वस सिस्टम के साथ रहती है। लेकिन हमारी बॉडी की एक और कम्युनिकेशन है जो कि हमारे दिमाग के अलावा हमारे जो रतूबत है, जो हमारे एंजाइम्स वगैरह होते हैं या हमारे हार्मोन्स होते हैं, तो उनके थ्रू जो हमारी कम्युनिकेशन हमारी बॉडी के पार्ट्स के साथ रहेगी, सेल्स टिश्यूज़ के साथ हमारी कम्युनिकेशन रहती है, उसे हम एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू इलेबोरेट कर देते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट करता है हमारे ग्लैंड्स पे। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स ऐसे केमिकल्स हैं हमारे जो कि हमारे ब्लड में एंटर होते हैं और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग जो है उसको कंट्रोल कर लेते हैं। उसके साथ-साथ जो हमारे बॉडी को हमने फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए मैसेज कन्वे करते हैं, उसको हॉर्मोन्स डील करते हैं। हॉर्मोन्स जो हैं वो उन केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू रिलीज़ किए जाते हैं अपने हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू। मीन्स क्या, हमारे अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट हम अपने हार्मोन जो हैं वेरियस अज्जा से या वेरियस ऑर्गन्स के थ्रू रिलीज़ करते हैं। लाइक हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाएगा, हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स आ जाएंगे, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स आ जाते हैं, हमारे रिलैक्सिंग हार्मोन्स आ जाएंगे, हमारे हैप्पीएस्ट जो हार्मोन्स हैं वो आ जाएंगे। तो हम वेरियस हार्मोन्स को किस तरह से कन्वे करते हैं, हम अपने स्पेसिफिक पॉइंट के थ्रू रिलीज़ करके उसको अपने खून में जो है वो मिक्स कर देते हैं एक उसकी स्पेसिफिक अमाउंट। उसके बाद जैसे जैसे हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक हमारा जो ब्लड है वो पहुँचेगा, सर्कुलेट करता है, उसी तरह से वो हार्मोन उस स्पेसिफिक एरिया, टारगेट एरिया पे जाके अपनी फंक्शनिंग को शो कर देते हैं। हार्मोनल रिलीज़ बेसिकली यही है कि हमारा जो स्पेसिफिक टारगेट पॉइंट होता है वहाँ से हम हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम का हमारी बॉडी के साथ कनेक्शन तो होता है, लेकिन न्यूरल ट्रांसमिशन जो है वो वैसे एक टारगेटेड पॉइंट पे जो कि हम एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू या हार्मोनल कनेक्शन के थ्रू कन्वे करते हैं वैसा कन्वे नहीं हो पाता, तो इसलिए हमारी बॉडी में हार्मोन्स के साथ साथ नर्वस सिस्टम के साथ साथ हमारा हार्मोनल जो कनेक्शन है मैसेज कन्वे करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस टारगेट जो हमारे सेल्स होते हैं हम उसको रीच आउट कर लेते हैं। हार्मोन जैसे रिलीज़ होते हैं वो हमारी बॉडी के उस स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंचने के लिए तगो-दो में लग जाते हैं। मीन्स एक आपका टारगेट जो गोल पॉइंट है वहाँ तक उनकी रीच आउट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे हार्मोन रिलीज़ होंगे तो आपका जो हार्मोन्स है, बेसिक सवाल हमारा यहाँ पे ये राइज़ होता है कि हार्मोन जो हैं वो कितनी दिन में कितनी बार हमारे रिलीज़ होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे हार्मोन जो हैं वो कई बार हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन से रिलीज़ होते हैं और उनका ड्यूरेशन जो होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है। सम टाइम वो फ्यू मिनट्स के लिए होते हैं। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमारा जो एग्रेसिव हार्मोन्स है या हमारा कोई भी हार्मोन जो हैं बेसिक, उनका जो ड्यूरेशन है वो फ्यू मिनट्स तो होता है, लेकिन वो फ्यू मिनट जो है वो राउंड अबाउट 10 to 12 मिनट्स काउंट होते हैं। अगर आप अपनी किसी भी रिएक्शन शो करने से पहले अपने उस इमोशन को 10 से 12 मिनट के लिए अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि वो 10 से 12 मिनट जब आप अपनी बॉडी के मैनेजमेंट में बिज़ी होते हैं तो वो आपको किसी भी नेगेटिव इफ़ेक्ट की तरफ नहीं लेंगे, लेकिन एट ब्रम जो आप अर्जेंटली जो है रिस्पॉन्स कर देते हैं वो ऑब्वियसली हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए आपकी कोई भी सिचुएशन, आप हैप्पीएस्ट हैं, सैड हैं या इमोशनल कोई भी आपका सिचुएशनल इफ़ेक्ट है, उसको अगर आप विद इन फ्यू मिनट्स लाइक 10 मिनट्स अगर आप उसे कंट्रोल कर लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेगेटिविटी जो है वो आपकी बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। मास्टर ग्लैंड जो है उसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारा पी साइज मीन्स के मटर के एक दाने के जितना होता है, और ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारे ऑब्वियसली
फोर ब्रेन जो है उसकी कोर रूट में एग्जिस्ट करता है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बहुत सारे हार्मोन जो है उनको रिलीज करता है, उन्हें डील करता है हमारी बॉडी के साथ साथ। जैसे ही इनकी स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाती है तो एंडोक्राइन जो सिस्टम है या हमारा एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वहाँ पे इसके फंक्शनिंग जो है वो फ़ौरन से स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारे बहुत सारे ग्लैंड जो है उन्हें कंट्रोल करता है। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है उसे हम रियल पावर जो है उसके नेम से भी जानते हैं। रियल पावर ऑब्वियसली उसका और हार्मोन है, उसका ग्लैंड है, तो उसको हम रियल पावर के नाम से भी जानते हैं, हाइपोथैलेमस को। और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम मास्टर ग्लैंड के नेम से डिनोट कर देते हैं। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, जैसा कि हमारे दो कम्युनिकेशन जो सिस्टम थे हमारी बॉडी में, तो हमने पहले पढ़ा नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा कि हमारी बॉडी के अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे वैसा मैसेज कन्वे नहीं हो रहा न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू। तो हम लोगों ने एक दूसरा रास्ता हमारी बॉडी में फाइंड आउट किया जो कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम था, जिसमें हमारा बेसिक टारगेट जो है वो हमारा बेसिक टारगेट तो हमारे पॉइंट्स हैं ही हैं, लेकिन बेसिक जो सोर्स है वो हमारा ब्लड है। जहाँ जहाँ से हमारा ब्लड जो है वो फ्लो करेगा और हमारी बॉडी से गुजरता है, वहाँ से हमारे जो टारगेटेड हार्मोन है उस एरिया को रीच करके अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं और सिचुएशन को, इमरजेंसी है या जो भी हमारी सिचुएशन है उसको बेटर वे में कोप करते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो है वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन है जिसे कि जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज़ होता है और हमारे रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स जो हैं उनको लीड करता है, उन्हें कंट्रोल करता है, उनकी प्रोसेसिंग में अपना अहम किरदार जो है वो अदा करता है। ऑक्सीटोसिन जो है एक ट्रिगर कंट्रैक्शन के तौर पर भी इसको जाना जाता है। लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है इस हार्मोन्स की बहुत सारी वो अफादियत हम कह सकते हैं या बहुत सारा सपोर्ट होता है। लाइक बर्थ गिविंग वेज में कि बहुत ज़्यादा आपको सपोर्टिव होता है, आपकी एनर्जी को मोटिवेट करके रखता है। उसके अलावा आपके फीडिंग जो प्रोसेसिंग है उसमें बहुत सारा इसमें सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग में इसका बहुत इम्पोर्टेंट जो रोल है उसको काउंट किया गया है। फॉर एग्जांपल हमारी जो बॉडी है वो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसको लेने के बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे जो अडल्ट रिलेशनशिप हैं उनमें एक बेटरमेंट आती है, एक अंडरस्टैंडिंग वे जो है आप ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के थ्रू रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट देख सकते हैं। इसी तरह से एक रिसर्च जो थी उसमें देखा गया कि कुछ ऐसे फिडेलिटी मेल्स है जिनको हमने ऑक्सीटोसिन दिया और उनके रिलेशनशिप जो बिहेवियर था उसको हम लोगों ने प्रमोट किया, और वो लोग हमारा सेकेंड ग्रुप जिनको हमने आर्टिफिशियल प्लेसिबो ऑक्सीटोसिन दे के देखा था, उन दोनों के बिहेवियर में हमारे पास एक स्पेसिफिक डिफरेंस एग्जिस्ट करता नज़र आ रहा था। मीन्स ये ऑक्सीटोसिन जो है वो आपके रिलेशनशिप बाउंडिंग में आ जाएगा, आपके रिप्रोडक्टिव वेज में आ जाएगा और आपकी मेंटेलिटी एडजस्टमेंट और आपके इंटरेक्शन जो हैं, जो आपके रिलेशनशिप गोल्स हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हम लोगों ने रूल्स देखे हैं कि हमारा जो ऑक्सीटोसिन है उसकी वर्किंग कैसी है। तो सेम वही पॉइंट है जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। द फर्स्ट वन इज़ कि हमारी जो फीलिंग्स हैं ऑफ एक्सट्रोवर्जन मीन्स कि हम किस तरह से डील करें, किस तरह से हम अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो हमारी जो थ्रू आउट और ओवरऑल द फीलिंग्स हैं उसको हम ऑक्सीटोसिन के थ्रू एक्सपोज कर सकते हैं। हमारी ओपननेस मीन्स कि हम अपने आप को कितना बाउंड रख रहे हैं, हम अपने आप को कितना एक्सपोज करवाना चाह रहे हैं, कितना खुद को ओपन माइंडेड जो है वो रख रहे हैं, किस बेस पे आपका है, आपके हार्मोनल जो एक्टिविटी है वो भी इसमें काउंट होती है। और उसको हम एंडोक्राइन जो ग्लैंड है या एंडोक्राइन सिस्टम है हमारी बॉडी का सेकेंड वे ऑफ कम्युनिकेशन, उसके थ्रू हम उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। थर्ड जो है हमारी वार्म मीन्स कि आप किसी को देख के हमारे एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, हम उसको वार्मली वेलकम करते हैं या हम उसको फेडअप वे में कहते हैं अच्छा ठीक है अभी हमारे घर में कोई गेस्ट आए या हमारा कोई फ्रेंड हमसे मिलने के लिए आए, चलें ठीक है आप आ गए हैं बैठे हैं, या ये वाला सीन मीन्स कि आपके अंदर जो जोश है
اس کو کس طرح سے ابھرتا ہے یا وہ اس کو کس طرح سے آپ کی باڈی ڈیل کرتی ہے، اس کا ایفیکٹ جو ہے ہم آکسیٹوسن ہارمون کے تھرو بھی دیکھتے ہیں، جو کہ اس کو پروموٹ ہے۔ اور سیکنڈ اور ویری امپورٹنٹ اور لاسٹ ون بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ہمارے سوشل بانڈنگ، مینس کہ ہم سوسائٹی میں کتنا انٹریکٹ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں، یہ کیوں، کس لیے، کیا والا جو سین ہے یہ ہمارا آکسیٹوسن ہارمونس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مینس کہ ہماری کتنی اچھی باؤنڈنگ ہے آپ سوسائٹی میں۔ ہم اگر 50 لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں تو ہمارا 50 لوگوں کے ساتھ اچھا انٹریکشن ہے، یا ہم صرف گنتی کے 8 سے 10 لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں، یا جسٹ اسپیسیفلی ہم آؤٹ آف 50 2 سے 3 لوگوں کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہماری سوشل باؤنڈنگ ہے، ہماری جو پیئرنگ ایڈجسٹمنٹ ہے، آلسو ڈیپینڈ آن دا آکسیٹوسن ہارمون۔ جیسے جیسے آپ اس کی اماؤنٹ کو انکریز کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو ایمپتھی ہے وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے۔ سو ہم اپنی سوسائٹی میں ایگزسٹنس کے لیے ایک اسپیسیفک اور بہت امپورٹنٹ اس کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارا یہ ہارمون جو ہے، اس کی ویلیڈیٹی جو ہے ہماری سوسائٹی سے ریلیٹڈ یا ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ان دا انوائرمنٹ بہت زیادہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اور اس کا ہیومن اوبویسلی جب آپ اس کو ایک لائف اسٹریم میں لے کے چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی باڈی کس طرح سے انٹریکٹ کر رہی ہے، تو جب آپ کا انٹریکشن عوام میں یا آپ کے سراؤنڈنگ میں اچھا ہے، آپ کے انوائرمنٹ میں آپ کا بیہیویئر اچھا ہے، آپ سب لوگوں کو ایک لیول پہ لے کے جا رہے ہیں، ایک انڈرسٹینڈنگ دے رہے ہیں، ایک انڈرسٹینڈنگ آپ لے رہے ہیں، تو یہ جو انڈرسٹینڈنگس ہیں یا آپ کی فیلنگز ہیں، آپ کی اوپننس، آپ کی جو وارم بیہیویئر ہے، آپ کا جو ایڈجسٹمنٹ پوائنٹ ہے، وہ آپ کی سوشل لائف